बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं हूँ आपके सामने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और आज हम छठे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। छठा सिपारा ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू। आज हम इस पर बात करेंगे। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस सिपारे में क्या क्या अहकामात नाजिल फरमाए हमारे लिए और हम उससे किस तरह सबक हासिल कर सकते हैं। इस सिपारे के दो हिस्से हैं। सूरह निसा का दूसरा हिस्सा इस सिपारे में शामिल है और सूरह माइदा का इब्तदाई हिस्सा इस सिपारे में शामिल है। सूरह निसा के बकिया तीन हिस्से में अल्लाह ताला ने तीन बातों का ज़िक्र किया है और वो तीन बातों में अल्लाह ताला ने यहूद की मज़म्मत की है, दूसरे नंबर पर नसारा की मज़म्मत की है और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने मीरास का ज़िक्र किया है। तो यहूद की मज़म्मत की जहाँ तक बात है तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की और उनकी ख्वाहिश थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से रुखसत कर दिया जाए और उन्हें मुख्तलिफ़ तदबीरें इख्तियार की। अल्लाह ने उनकी हर तदबीर को नाकाम बनाया। और जहाँ तक नसारा की बात है तो नसारा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा गलत अक़ायद गढ़ लिए, उन्हें नाउज़ुबिल्लाह खुदा के दर्जे तक पहुँचा दिया, गुल्फ़ का शिकार हुए और अक़ीदा तसलीस के हामिल हुए, तो उनकी भी मज़म्मत की गई है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने मीरास का ज़िक्र किया है। गुज़श्ता सूरत में भी, गुज़श्ता सिपारे में भी, सूरह निसा में भी मीरास का ज़िक्र गुज़रा है। तो ये सूरत भी इसी का हिस्सा है, इसी में भी मीरास शामिल है। मीरास की आयात मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। और सूरह माइदा का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने सबसे पहले औफ़ू बिल उक़ूद, जायज़ अहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया है। और रब के दरमियान या इंसानों के दरमियान जो भी अहद है उसे पूरा करना ज़रूरी है। जब भी वादा किया जाए उसको पूरा करना लाजिम है और वादे के मुतालिक पूछा जाएगा। अल्लाह ताला इस मुतालिक सवाल करेंगे। हमने अल्लाह से एक अहद व पैमा किया है, एक इंसानों से जो अहद व पैमा करते हैं, जो अल्लाह से वादा किया है उसके बारे में भी अल्लाह पूछेंगे और जो इंसानों से वादा किया गया है उसके बारे में भी सवाल व जवाब किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों के मुतालिक बताया कि बहने वाला खून जो जानवर को ज़िबा करके निकले या खिंजीर का गोश्त या फिर जो चीज़ गैरुल्लाह के नाम पे मन्नत की जाए या नज़र की जाए और अल्लाह के नाम के अलावा उसके ज़िबा में किसी गैर खुदा का नाम हो तो वो चीज़ भी उसी तरह हराम है। और अगली आयत में अल्लाह ताला ने तहारत के मसाइल का ज़िक्र किया है जो वज़ू से, गुस्ल से, तयम्मुम से हासिल होती है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने हाबील और काबील का भी ज़िक्र किया है। हाबील और काबील में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं हाबील ने किया या काबील ने किया। तो काबील जिसमें लफ्ज़ काफ़ आता है, काफ़ हर्फ आता है, तो काबील ने हाबील को कत्ल किया था। तो ये आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए। और जब यहूद व नसारा की मज़म्मत की बात आती है तो अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा की मज़म्मत करते हुए ये फ़रमाया है कि यहूद जो अल्लाह ताला का एक नबी था उसको मानने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुल्फ़ का शिकार हैं। और नसारा जो कि अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं वो भी इंतहाई गुल्फ़ का शिकार हैं। उन्हें चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्क़े इताअत में आ जाएं और ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरोकार हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। और जो यहूद हैं वो अपने पैगंबर के अलावा दुनिया के किसी पैगंबर को भी तस्लीम नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों की मज़म्मत इसलिए की है कि अब जब एक दीन आ चुका है और वो दीन गालिब होने के लिए आया है तो यहूद व नसारा को चाहिए था कि उस दीन को कबूल करते, तो उन्होंने कबूल नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनसे ताल्लुक़ रखने से मना किया है, उनके साथ ताल्लुक़ात बनाने से मना किया है कि उनके साथ ताल्लुक़ात न बनाए जाएँ, उन्हें अपने करीब ना आने दिया जाए, क्योंकि वो कभी भी मुसलमानों के खैर खा नहीं हो सकते। जो अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी कर सकते हैं, अल्लाह के आहद को तोड़ सकते हैं, तो वो इंसानों से किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे। और फिर
مزید اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانوں سے نصارہ پر اور یہود پر لعنت بھی فرمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو یہ مذمت جو یہود و نصارہ کی ہے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلکہ وہ جن کو اپنا رہبر و آقا تسلیم کرتے ہیں، وہ جن کو مانتے ہیں، وہ خود ان پر لعنت اور ملامت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔